गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं ऐसी जानकारी लेके आई हूँ जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। एक गंभीर बीमारी कैंसर ने बाबा जी को चपेट में ले लिया था, जिसके बाद संगत काफ़ी डर गई थी। लेकिन संगत जी, आज एक बार फिर से ये विषय संगत के बीच आकर के खड़ा हो गया है। बाबा जी को 3rd स्टेज कैंसर होने पर डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। पूरी संगत में डर का माहौल था, लेकिन तब उस समय एक चीज़ थी जिसने बाबा जी को ठीक ही नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त बना दिया था। क्या थी वो चीज़, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करूंगी। इसके अलावा प्रेमानंद महाराज जी ने बाबा जी को लेकर क्या बोला, आज ये भी बातें आप तक पहुंचेंगी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं आप तक ये वीडियो लाती ही रहूं और आप बाबा जी के बारे में नई नई अपडेट जानते रहें। संगत जी, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सुख दुख, हंसी आंसू और स्वास्थ्य बीमारी सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो आज के समय में हम देखते हैं कि इंसान 30 से 40 की उम्र पार करते ही बीमारियों की चपेट में आने लगता है। कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी थकान तो कभी तनाव। और जब बात गंभीर बीमारी जैसे कैंसर की आती है तो मानो ज़िंदगी ही थम सी जाती है। डॉक्टर कहते हैं बस अब कुछ नहीं हो सकता है, परिवार वाले आंसुओं में डूब जाते हैं। लेकिन संगत जी, क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है? आज हम बात करेंगे उस सत्य की, उस शक्ति की जो बाबा जी और प्रेमानंद महाराज जैसे संतों की शिक्षाओं में छिपी है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने तन और मन को मजबूत रख सकते हैं और कैसे उस मालिक की याद में डूबकर हर मुश्किल से पार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग 80 से 100 साल तक तंदुरुस्त कैसे बने रहते थे? ना कोई अस्पताल, ना कोई दवाइयाँ, फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे और खुशहाल रहते थे। इसका जवाब बहुत साधारण है संगत जी, वो लोग प्रकृति के करीब थे। सादा खान पान, मेहनत भरा जीवन और सबसे अच्छी बात कि मन में उनके संतोष था। लेकिन आज हमने क्या किया है, हमने प्रकृति को छोड़ दिया है, जंक फूड को गले लगाया है और मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। नतीजा शरीर कमज़ोर, मन अशांत और आत्मा भटक रही है। संगत जी, बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि शरीर और आत्मा का गहरा रिश्ता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन कैसे मालिक को याद कर पाएगा, और अगर मन अशांत रहेगा तो आत्मा कैसे उस परम सत्य तक पहुँचेगी। इसलिए आज मैं आपसे एक ऐसी अनमोल जानकारी साझा कर रही हूँ जो न सिर्फ आपके शरीर को संतुष्ट रख सकती है बल्कि आपके मन को शांत और आत्मा को मालिक के करीब ले जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने बाबा जी को उस गंभीर बीमारी से राहत दिलाई। जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तब क्या हुआ था? बाबा जी की सेहत में सुधार कैसे आया था? संगत जी, ये कोई जादू टोना नहीं, ये प्रकृति की वो अनमोल खजाना है जिसे हम सब नज़रअंदाज करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे साधारण से पौधे की जो हमारे आसपास, हमारे गांव, शहरों, यहाँ तक कि हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पान के पत्ते की। पान का पत्ता सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस मुंह का बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन संगत जी, इस छोटे से पत्ते में वो शक्ति छिपी हुई है जो न सिर्फ आपके पेट को ठीक रख सकती है बल्कि आपके फेफड़ों, हृदय और यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है। आयुर्वेद में इस पत्ते को एक चमत्कारिक औषधि माना जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। लेकिन रुकिए संगत जी, ये पान का पत्ता वही नहीं है जिसे लोग तंबाकू, चूना और सुपारी के साथ चबाते हैं। वो तो इतनी शुद्धता को नष्ट कर देता है। मैं बात कर रही हूँ शुद्ध पान के पत्ते की, जिसे अगर सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके शरीर की 90% तक बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। चाहे वो पाचन की समस्या हो, सांस की तकलीफ़ हो या फिर तनाव और थकावट हो, ये छोटा सा पत्ता एक अमृत की तरह काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पान के पत्ते का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले सुबह खाली पेट 2 से 3 ताज़ा पत्ता लें। इसे अच्छे से धो लें ताकि कोई गंदगी इसमें ना रह जाए और काफ़ी साफ़ सफाई हो जाए इसकी। इसको धीरे धीरे चबाएं
और कुछ देर तक इसको चबाते रहें। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, पेट हल्का रहेगा और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको सर्दी जुकाम या गले में खराश की समस्या है तो एक पान का पत्ता लें, उस पर थोड़ा सा शहद लगाएं और इसे हल्का गर्म करके चबाएं। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको राहत महसूस होगी। लेकिन संगत जी, सिर्फ पान का पत्ता ही नहीं, एक और चीज़ है जो बाबा जी को सेहत को मजबूत करने में मदद करती है और वो है सादगी। ये भरा खान पान, जैसे मालिक की याद में डूबा हुआ मन। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके खान पान को शुद्ध रखोगे, जंक फूड और मिलावटी चीज़ों से दूर रहोगे तो तुम्हारा शरीर बुढ़ापे तक जमा रहेगा, और अगर तुम्हारा मन मालिक की भक्ति में डूबा रहेगा तो कोई भी बीमारी तुम्हें हरा नहीं सकती है। अब बात करते हैं उस पल की जब डॉक्टरों ने बाबा जी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। 3rd स्टेज कैंसर, ये वो शब्द है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। सेवादार आंसुओं में डूबे हुए थे, हर कोई दुआ कर रहा था, लेकिन कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी प्रेमानंद महाराज जी ने बाबा जी को याद किया। उन्होंने कहा, संगत जी, संतों में कोई कमी नहीं होती है, कमी होती है तो हमारी शक्ति में, हमारे विश्वास में। प्रेमानंद महाराज जी ने सिखाया कि जब सब कुछ असंभव लगे तब मालिक की शरण में ही जाना चाहिए। संगत जी, प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि ना कोई धर्म, ना कोई संस्था, ना कोई रीति रिवाज, सच्ची भक्ति वो है जो दिल से निकलती है। जब हम मालिक के सामने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तब वो असंभव को संभव कर देता है। बाबा जी की बीमारी के समय भी यही हुआ था। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब संगत की दुआओं और बाबा जी के विश्वास और प्रकृति की शक्ति ने मिल करके चमत्कार कर दिखाया। लेकिन संगत जी, ये चमत्कार कोई जादू नहीं था, यह था नियमित भक्ति, सादा जीवन और प्रकृति के उपायों का संयोजन। मैं आपको एक और अनमोल नुस्खा बताती हूँ जो बाबा जी ने भी अपनाया था। सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी लें, इसमें आधा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शुद्ध शहद, साथ में 1-2 कच्ची लहसुन की कलियाँ चबाएं। एक छोटा सा उपाय करके शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है, खून को साफ़ किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और नींबू शहद आपके लीवर को मजबूत करता है। संगत जी, ये छोटे उपाय हमारे रसोई घर में, हमारे आंगन में मौजूद होते हैं, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करते, सीधे डॉक्टर की दवाइयों की ओर भागते हैं। पुराने समय में लोग साधारण उपायों से ही 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे और आज हम 30 की उम्र में ही थकान और बीमारियों से घिर जाते हैं। इसका कारण हमारी गलत आदतें, मिलावटी खाना, तनाव भरी जिंदगी और मालिक से दूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बाबा जी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जाएंगे? संगत जी, संतों का मिलन तो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और उनका कहना है कि वो वहीं रहकर मालिक की भक्ति करते हैं, लेकिन संतों का दिल एक दूसरे के लिए हमेशा खुला रहता है। बाबा जी और प्रेमानंद महाराज जी दोनों ही उस एक मालिक की राह पर चलते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, सादगी, भक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य। संगत जी, आज का वीडियो बस यहीं तक। सिर्फ बाबा जी की बीमारी या प्रेमानंद महाराज जी की बातों तक सीमित नहीं है। ये आह्वान है अपने जीवन को बदलने का, अपने तन और मन को स्वस्थ रखने का और उस मालिक की शरण में जाने का। आज से ही प्रण ले कि हम अपने खान पान को शुद्ध करेंगे, प्रकृति के उपायों को अपनाएंगे और मालिक की भक्ति में डूब जाएंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।